नमस्कार किसान साथियों, यह है मौसम 29 और आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस समय जो मानसून की अक्षय रेखा है वो अब धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है और पिछले 24 घंटों में गुजरात के कई क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक ज़बरदस्त बारिश हुई है और आने वाले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के हालात ख़राब होने वाले हैं और यहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। राजस्थान के भी दक्षिणी ज़िलों में ज़ोरदार बारिश हुई है और आगे भी 24 जुलाई तक ये बारिश जारी रहने की संभावना है और मौसमी सिस्टम जो कम दबाव का क्षेत्र बना था मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, वो अब थोड़ा आगे महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ चुका है और धीरे धीरे जाके ये गुजरात के मध्य की ओर पहुंचेगा और फिर अरब सागर में चला जाएगा। इसके अलावा एक नया सिस्टम कल से बंगाल की खाड़ी में बनेगा और वो 24-25 जुलाई तक संपूर्ण भारत में ज़बरदस्त बारिश करेगा और अभी का ऐसा आकलन है कि वो सिस्टम डिप्रेशन भी बन सकता है और डिप्रेशन बनता है तो मध्य भारत और दक्षिणी भारत और उत्तर प्रदेश और उत्तरी राज्यों में भी ज़ोरदार बारिश होगा और मध्य भारत में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। तो जैसा कि आपको ये लाल लाइन का दायरा दिखाया गया, इन क्षेत्रों में 18 और 19 जुलाई को बारिश होती रहेगी और बारिश में तेज़ी आएगी। इसके अलावा बारिश राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में 24 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है और तब तक राजस्थान के सभी इलाकों में लगभग बारिश होने की संभावना अभी के आकलन से बन रही है। अगले 24 घंटों से लगाकर 48 घंटों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये जो मैंने काली लाइन के दायरे बनाए हैं, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के जो क्षेत्र रहेंगे वो जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा से लगाकर ब्यावर और पूर्वी जोधपुर, पाली के क्षेत्र और लूणी और भींच के क्षेत्रों तक जो है शुक्रवार की रात्रि तक ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश भी अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर के दक्षिणी भाग और नागौर के कुछ भागों में भी तेज़ बारिश हो सकती है। ये मैंने परसों शुक्रवार रात्रि तक का GFS मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगले 48 घंटों में कोटा और उदयपुर और इसके अलावा पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर और जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नागौर के दक्षिणी क्षेत्र और टोंक, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और उदयपुर में भी अलग अलग समय में भारी बारिश, उदयपुर, राजसमंद और सायरा और नानाबेड़ा के क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखो कुंभलगढ़ से लगाकर अरावली के पूर्वी ढलान, अरावली का जो उत्तरी ढलान है, यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। और आइए अब हम बात करते हैं आज रात्रि के मौसम की। तो आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के अगर हम बात करें तो आपके सामने GFS मॉडल का ये मैप मैंने दिखाया है, जिसमें सांचौर से लगाकर बाकासर, बाड़मेर, धोरीमीना, गुड़ामलानी, चौहटन और बागुड़ा से लगाकर ये सराना, भीनमाल और बाड़मेर शहर के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं वहाँ से लगाकर और यहाँ पर अब भारी बारिश होने के आसार
बने हुए हैं। और सांचौर में भी गत रात्रि को भारी वर्षा होने के समाचार मिले हैं और यहाँ हालात बिगड़ने की पूरी संभावना है। और आगे देखें तो यहाँ आगे भी बारिश जारी रह सकती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में शिव उंडू और जोधपुर के शेरगढ़ की तरफ, बालोतरा और जालोर शहर, बीनमाल की तरफ भी मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी और आगे भी यहाँ 24 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा जैसलमेर के क्षेत्र जहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो जैसलमेर के पश्चिम में बना हुआ एक सर्कुलेशन वो कभी मजबूत होता है, तो उसके असर से और मानसून ट्रफ उत्तरायण हो रही है, तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं के असर से यहाँ पर नमी बढ़ेगी और जैसलमेर के कई क्षेत्रों में, जैसलमेर शहर से लगाकर तनोट माता और जैसलमेर के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले हिस्से हैं, श्री मोहनगढ़ तक भी बुआई लायक बारिश होने की संभावना अगले 3-4 दिन में रहेगी। इसके अलावा जोधपुर शहर से लगाकर ओसियाँ, तिवरी, मथानिया से लेकर चाडी और आऊ, फलोदी ज़िले के क्षेत्र से लगाकर बाप और आगे बीकानेर की तरफ जाएं तो खाजूवाला है और खाजूवाला से फिर बीकानेर शहर और ये भानपुरा का क्षेत्र है। यहाँ पर भी अगले 3-4 दिनों में छुटपुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन बारिश का ज़्यादातर जोर दक्षिण पश्चिम और पूर्वी राजस्थान में रहेगा। और चूँकि WD आया हुआ है लेकिन उसको मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, फिर भी हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू और बीकानेर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड बारिश होने की संभावना रहेगी। तो आगे जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो जोधपुर शहर से लगाकर नमस्कार। लूणी, गुड़ा विष्णुयान, पिटकासनी से डांगियावास और आगे भावी बिलाड़ा से लगाकर ब्यावर तक, और फिर ये बिलाड़ा से उत्तर की ओर जाए हम तिलवासनी, चिरटानी और भोपालगढ़ आसोप के क्षेत्र है, खेड़ी सालवा, बनाड़, जोधपुर शहर से लगाकर जो जोधपुर के उत्तरी भाग है वहाँ पर तिवरी, मथाने से लगाकर और इधर आए हम शेरगढ़, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। जो फींच है, रोई चकल्ला है, जंगवास है, बाचरना है, धुंधाड़ा तक और लूणी के आसपास और सरसरेचा, सतलाना, करनेवाली, चैनपुरा, भाटान, इसके अलावा लूणावास और महलों की ढाणी, दवा, सैनली, खुडाला, जोलियाली, बम्बोर से लगाकर बालेश्वर, शेरगढ़ के क्षेत्र, देचू तक भी मध्यम बारिश हो सकती है। और ये अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान है। यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। आगे भी यहाँ बारिश जारी रहेगी 24-25 जुलाई तक। इसके अलावा धुंधाड़ा से आगे हम बात करें, अजीत, समदड़ी, सीमाना के आसपास के जो गांव हैं जैसे पादरू से जालोर शहर, फिर वापस आए इधर मोकलसर, खंडप, बादरा जून, आहोर से लगाकर वाइद के क्षेत्र हैं और फिर मजल और सामूजा और इसके अलावा करमावास और फूलन, देवड़ा और आगे बालोतरा तक के कई गांव जहां पर अभी तक बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां पर भी बारिश होने के आसार हैं। खंड वर्षा रहेगी लेकिन आगे बारिश बढ़ने की संभावना है जो काफ़ी लंबे चौड़े दायरों को कवर करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो आगे जो भी नए अपडेट होंगे फिर से हम आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होंगे। आप हमारे वीडियो को बराबर देखते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।